हेलो व्यूअर्स। हम अक्सर बात करते हैं जो भी नया कोई टॉपिक कोई इवेंट हम देखते हैं मीडिया में चल रहा है, लोगों की टॉक ऑफ डिबेट बन चुका है। आज हम बात करेंगे जो हमारे रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स ने एक लेटर प्राइम मिनिस्टर जी को लिखी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इंडिया में मिनॉरिटीज़ जो हैं वो कुछ एलिनेटेड फील कर रही हैं या कुछ कमज़ोर फील कर रही हैं। एक डिबेट शुरू हो गई है पूरे सोशल मीडिया पे, जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट लोग अपनी अपनी खुल के बात कर रहे हैं। शायद ये एक दौर ऐसा चल रहा है जिस दौर में सब कन्वेंशंस ख़त्म हो रही हैं। जैसे अमेरिका को कंसिडर किया जाता था कि अमेरिका जो है बहुत एक बड़ा ऐसा सेंसिटिव मुल्क है जहाँ पे वो अपने लोगों के लिए किसी भी हद तक जाते हैं, और डेफिनेटली अमेरिका आज भी जा रहा होगा। लेकिन हालात ऐसे बन गए कि अमेरिका सब कुछ चाह के भी काफ़ी कुछ नहीं कर पा रहा है। कल प्राइम प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ने आउट ऑफ इमोशनल आउटब्रेक कहें या आउट ऑफ इज इमोशनल कोशंट कहा कि कुछ तो करो, कुछ तो करो, किसी चीज़ के अंदर जंक्शन लगा दो, कुछ तो थेरेपी लाओ कि अपने लोगों को हम बचा पाएँ। काफ़ी उस पर बात भी हुई कि मैंने ऐसे ही कह दिया था, लेकिन प्रैक्टिकली अगर उसके पीछे का इमोशन देखा जाए तो एक प्रेसिडेंट जो देख रहा है कि लोग मेरे मर रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, ये एक वर्ल्ड ऑर्डर की चेंज की इंडिकेशन है। इसी तरह जिसको देखा जा रहा था कि हमारा अपना ग्रेट नेशन इंडिया, कि हम शायद इस पैंडमिक को हैंडल नहीं कर पाएंगे, शायद यहाँ पे बड़ी अलग से कंडीशंस हो जाएंगी, वो वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। और काफ़ी हद तक इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन सिस्टम, इंडिया के लोग मिल के उस चीज़ को काफ़ी हद तक फाइट कर रहे हैं, और बहुत हद तक हमें पूरा विश्वास है कि हम इस पर विक्ट्री भी लेंगे। ये सब चेंजेस जो आ रही हैं, ये चेंजेस बेटरमेंट के लिए हों, ये उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम फाइट कर रहे हैं एक पैंडमिक को जो ह्यूमैनिटी को चैलेंज कर रहा है, जो ह्यूमैनिटी को लॉस दे रहा है, प्रीशियस लाइफ जा रही हैं। इन सब के बीच में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो भी ऑब्ज़र्व करना बहुत ज़रूरी है। इंडिया काफ़ी सालों तक इन्वेडेड कंट्री रहा, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस को झेलता रहा, मिस गवर्नेंसेस को लिया, और उसी का एक्सटेंशन अभी आगे चल रहा है। काफ़ी हद तक उसमें चीज़ें सामने आ रही हैं। ये जो आज खुल के ब्यूरोक्रेसी के बारे में बात हो रही है, तो मैंने भी डिसाइड किया कि हम भी इसको बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कि कैसे कोई इंटेलिजेंशिया प्रोडक्टिव ना होके सिर्फ इंटेलिजेंशिया बन के रह जाता है। तो एक ऑब्जर्वेशन करेंगे हम लोग कि आज अगर पैंडेमिक में हमारे पास हॉस्पिटल्स की कमी है, हमारे पास डॉक्टर्स की कमी है, हमारे पास जो भी कमियाँ दिख रही हैं पैंडेमिक को फाइट करने के लिए, वो क्यों है? एक ये सवाल। हम क्यों फाइट कर पा रहे हैं, वो दूसरा सवाल। क्यों फाइट कर पा रहे हैं? वो इसलिए फाइट कर पा रहे हैं हम लोग क्योंकि हमारी विल पावर, हमारा नेशनलिज्म, हमारा अपने बड़ों की इज्जत करने का जो कल्चर है वो स्ट्रांग है। रिस्पेक्टेड प्रधानमंत्री जी को एक गार्जियन के तौर पे भी ले रहे हैं कि वो पूरे नेशन के आज गार्जियन हैं, और उनको पूरी रिस्पेक्ट और पूरा उनको फॉलो कर रहे हैं। इसमें सारा क्रेडिट हमारी सिविलाइजेशन को जाता है, जो हमारे घरों के कल्चर हैं, जो फैमिलीज़ की वैल्यूज़ दी जाती हैं कि बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है। और उसी का नतीजा निकल रहा है कि कहीं पे इक्का दुक्का डिस्टर्बेंस है, वो इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस भी है, वो वीकनेस भी हो सकती है, लेकिन मेजॉरिटी में पूरे का पूरा हिंदुस्तान एक फैमिली की तरह बिहेव कर रहा है। और उस बिहेवियर को ही हम मानेंगे मेन रीज़न बन रहा है कि हम कोविड को फाइट कर पा रहे हैं। पर इसके पैरेलल जो चीज़ें भी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि अगर हम किसी वजह से इतना स्ट्रांग होने के बाद भी सिविलाइजेशन के बेस पे पीछे रह गए, तो कहीं ना कहीं सामने आ रहा है वो रीज़न। उसमें बहुत बड़ा एक रोल इनडिसिसिवनेस का है, जो कि हमें खुल के बोलना पड़ेगा कि ब्यूरोक्रेटिक लेजीनेस की वजह से हम लोग बहुत सफ़र किए। चाहे इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ हों, चाहे डिफेंस पॉलिसीज़ हों, चाहे इकोनॉमी को हैंडल करना हो, हमने हमेशा पॉलिटिशियन को रिस्पॉन्सिबल माना, और एक नैरेटिव चला
कि पॉलिटिशियन हर एक चीज़ की जड़ है, उसकी वीकनेस, उसकी करप्शन सब कुछ है, बट कभी ब्यूरोक्रेट्स को लेके, ब्यूरोक्रेटिक सेटअप को लेके, इनएफिशिएंसीज को लेके बात नहीं हुई। इसके बारे में शायद अब टाइम आ चुका है कि खुल के बात की जाए कि अगर किसी कंट्री में, हम जम्मू की बात करते हैं, अगर 2008 में एम्स की बात हुई विजयपुर में, तो 2020 तक अभी तक एम्स बन नहीं पाया, 12 साल हो गए। क्या सिर्फ पॉलिटिकल लोग ही रिस्पॉन्सिबल थे इसके लिए, या अगर एनालाइज किया जाए तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल लोगों की तो पावर फिर भी टाइमली आती है, लेकिन जो ब्यूरोक्रेट्स हैं इनके पास तो काफ़ी लंबे समय तक कंसिस्टेंटली पावर होती है कि ये डिसीजंस ले पाएँ और उसको इम्प्लीमेंट कर पाएँ। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ है तो एनालाइज करना कोई गलत नहीं होगा। ये किसी ब्यूरोक्रेट्स के लिए, किसी भी हमारे सिविल सर्वेंट के लिए नेगेटिव बात नहीं होगी कि वो अपने प्रति ऑडिट्स को क्रिटिसिज्म समझे कि अगर देश हमारा, हमारी अपनी कंट्री बहुत खास हो सकती है और वो नहीं हो रही है, तो एनालाइज करना है कि एक सिटीजन का क्या गलती है, एक क्लर्क की क्या गलती है, एक ब्यूरोक्रेट की क्या गलती है, एक पॉलिटिशियन की क्या गलती है, ना कि सिर्फ पॉलिटिशियन की गलती है, सिटीजन्स की गलती है। ऐसा नहीं है। हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं टाइम की वैल्यू नहीं है चेयर में बैठे हुए ऑफिसर्स को। कारण बहुत से हो सकते हैं, हम ये भी नहीं कहते हैं कि उनकी इंटेंशन ऐसी है, बट अगर उनका जो काम है पब्लिक को रिलीव करना, एफिशिएंसी के साथ काम करना, टाइम को देखना, अगर वो नहीं हो रहा है तो उनको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। आज आईएएस ऑफिसर्स ने लेटर शूट कर दी प्राइम मिनिस्टर को कि ऐसा महसूस कर रहे हैं हम लोग। क्या बाकी इशूज पे उन्होंने कभी बोला? क्यों नहीं बोलते हैं वो इस बारे में? क्यों वो ये नहीं देखते हैं कि जिस जिले के वो कमिश्नर हैं, जिस जिले के वो सेक्रेटरी हैं, या जिस डिपार्टमेंट में वो बैठे हैं, कितनी फाइलें उन्होंने अप्रूव की, कितने लोग कितनी देर में उसका रिलीफ ले पाए, कितने डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं जो डिले टैक्टिक्स की वजह से आगे बढ़ गए। अब टाइम आ चुका है ब्यूरोक्रेट्स की वर्किंग के ऊपर सबको बात देखनी पड़ेगी और एक पब्लिक ऑडिट स्टार्ट करना पड़ेगा हर एक पोस्ट का, जो कि गवर्नमेंट के पार्टिसिपेंट्स हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वो एक आम सिंपल सा एग्जीक्यूटिव हो। अगर वो पब्लिक डोमेन में है उसको ऑडिट करना पड़ेगा। 12 साल में एम स्टार्ट नहीं हुआ, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी, क्योंकि लॉस तो हो रहे हैं ना। अगर आज एक भी इंसान उस एम की वजह से बच सकता था तो उस इंसान की डेथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ना किसी को मॉरली लेनी पड़ेगी। क्योंकि अगर फंड्स आ चुके थे, नहीं आए थे, क्यों नहीं आए थे, इसकी बात हम डिफेंस में भी कर सकते हैं। अगर 30-30 साल, 20-20 साल पहले डिसीजन लिया गया पार्लियामेंटेरियंस के थ्रू कि हमें जहाज़ लेने हैं, तो क्या सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस ही लापरवाह थे कि वो 30 साल में जहाज़ नहीं आए या 20 साल में वो अपग्रेड नहीं हुए? कहीं ना कहीं पे जो लोग उसको एग्जीक्यूट करते हैं, सेक्रेटरीज हैं, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उनका माइंडसेट रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जब भी किसी पोस्ट के ऊपर सिक्योरिटीज आ जाती हैं, उसकी वर्किंग में एफिशिएंसी का असर आता है। तो ऑडिट्स करना पड़ेगा। उसी ऑडिट्स के लिए ही हम लोग आज बात कर रहे हैं, जो इन आईएएस ऑफिसर की माइंडसेट को दिखाता है कि दे आर बिहेविंग पॉलिटिकल, दे आर नॉट बिहेविंग लाइक सिविल सर्वेंट्स एक्स। बिकॉज अगर वो लोग एक्स सिविल सर्वेंट्स की तरह बिहेव किए होते तो उनका हर ओपिनियन पब्लिक सेंट्रिक होता, उनका कोई ओपिनियन भी बायस या पॉलिटिकल नहीं होता। और ये इतने एफिशिएंट लोग होते हैं, इनका इंटेलेक्ट इतना ज़्यादा होता है, इतनी स्क्रूटनी के बाद ये लोग यहाँ तक पहुँचते हैं कि जो आम आदमी या एक पॉलिटिशियन 10 साल में सोच सकता है, ये उससे ज़्यादा सोच सकते हैं, ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। इनको कोई नहीं रोकता है काम करने से, इनको रोकता है वो माइंडसेट, जिस माइंडसेट से ये इधर आते हैं और बाद में उसी में रह जाते हैं। बिकॉज बेसिकली ब्यूरोक्रेटिक सेटअप डिज़ाइन किया गया था ब्रिटिशर्स से, उन्होंने अपने ऑफिसर्स को फैसिलिटेट करना होता था, और आज भी वही आगे बढ़ रहा है। मोस्टली जगहों पे, मोस्टली डिस्टर्ब्ड एरियाज में सबसे सिक्योर पोस्ट है, सबसे ज़्यादा पावर, सबसे ज़्यादा डिसीजन इन्हीं के हाथ में होती है। और अगर ये लॉबी,
ये लोग किसी माइंडसेट को अडॉप्ट कर लें इंस्टेड ऑफ बीइंग सिविल सर्वेंट्स, तो वो देश और समाज के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। और ये इंडिकेशन जो है आज लेटर शूट होने की वजह से आगे आया है। ये डिबेट चलनी चाहिए। ब्यूरोक्रेट्स आर एज गुड एज अ नॉर्मल सिटीजन ऑफ द कंट्री। ये ठीक है कि उनको कोई और पॉलिटिकल ऑडिट नहीं, उनका कोई और ऑडिट नहीं हो सकता, सारी पावर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ही है उनके साथ कोई भी डिसीजन लेने की। बट कहीं पे ये जो इम्यूनिटी उनको दी गई है या जो ये सिक्योरिटी इनको दी गई है, ये देश को आगे जाने से रोक नहीं रही है, बिकॉज सारे क्रूशल डिसीजन ही इन्हीं के हाथ में होते हैं इम्प्लीमेंट करना। तो इसी बात के साथ आज की बात को पॉज करेंगे। आप सोचें, आप भी इस पे अपने व्यूज डिबेट स्टार्ट करें कि क्या ब्यूरोक्रेट्स को भी पब्लिक ऑडिट्स में नहीं आना चाहिए। अगर वो पब्लिक सर्वेंट हैं, सिविल सर्वेंट हैं, तो क्या उनकी वर्किंग के बारे में लोगों को पता नहीं होना चाहिए कि इन ऑफिसर्स ने अपने टेन्योर के दौरान 1 साल 2 साल में कितने प्रोजेक्ट्स को थ्रू किया, कितने प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट हुए, कितने प्रोजेक्ट्स डिले हुए। हम जम्मू की बात करते हैं, जम्मू म्यूनसिपैलिटी ने अगर बनाना था पार्किंग, मैंने अपनी होश में पिछले कई डेकेड से सुना मल्टी लेवल पार्किंग्स बन रही हैं, पंचतीर्थी में बन रही है, कॉलोनियाँ बन रही हैं। कहाँ है वो प्रोजेक्ट्स? क्या खाली पॉलिटिकल लीडर्स ही रिस्पॉन्सिबल हैं उसके लिए, जबकि पॉपुलर सरकारें नहीं रही हमारी स्टेट में? कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेट्स भी इनडिसिसिवनेस का शिकार हैं। उनको भी इस चीज़ को समझना पड़ेगा और पब्लिक ऑडिट्स को स्टार्ट होना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।